जंगल में मुख्तलिफ किस्मों के जानवर पाए जाते हैं जिनके बारे में हमें बहुत कुछ जानना है। हाथी की सूंड क्यों होती है, कुतबी रीछ, चीते की दौड़ और जंगल का बादशाह कौन है, इन सब जंगली सवालात के जवाब जानने के लिए देखिए Why, What, Where। बंदर क्या खाते हैं? कमोबेश हर कोई जानता है कि बंदर की एक दुम होती है। वो दरख्तों पर रहते, उनकी शाखों पर झूलते हैं और बहुत शरारती होते हैं। बंदर फल, पत्ते, गिरीदार मेवे, अंडे, हशरात वगैरह सभी कुछ खा लेते हैं। बंदरों के एक और ग्रुप जिसमें ओरेंगोटैंग, लीमर्स, एप्स शामिल हैं को प्राइमेट का नाम दिया गया है। बंदर की दुम होती है और एप्स की नहीं। एप्स और स्पाइडर मंकी बाजुओं के जरिए दरख्तों की शाखों पर झूल सकते हैं, जबकि बंदर नहीं। तमाम बंदरों की नजर बहुत तेज होती है, लेकिन सूंघने की सलाहियत नहीं। बंदर चेहरे के तासुरात, मुख्तलिफ आवाजों और जिस्म की नक्लो हरकत से एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं और ग्रुप्स में रहते हैं। क्या आप जानते हैं कि कौन से बंदर ट्रूप कहलाते हैं? मैंड्रिल क्या है? मैंड्रिल को एप्स भी तस्वर किया जाता है क्योंकि ये इनके और बबून्स के करीबी रिश्तेदार हैं। और शायद ये दुनिया के बड़े तरीन बंदरों की किस्म है। हम मैंड्रिल बंदर को इसके रंगीन कलरफुल फेस और ऑलिव कलर्ड फर से बाआसानी पहचान सकते हैं। ये सोशल किस्म के जानवर खुसूसन मादाएं ग्रुप्स में रहते हैं। ग्रुप का सरबराह एक डोमिनेंट मेल होता है। इनकी खुराक पौधे, हशरात और दूसरे छोटे जानवर हैं। ये 6 हफ्ते का कोलोबस मंकी है। इस तरह के बंदरों के अंगूठे नहीं होते। ये दरख्तों पर रहते हैं, सिर्फ पत्ते खाते हैं और बतौर कम्युनिटी के रहते हुए एक दूसरे के बच्चों की देखभाल भी करते हैं। वो कौन सा जानवर है जो अपनी मुट्ठी के बल चलता है? गोरिल्ला। लीमर क्या है? क्या आपने कभी लीमर के बारे में सुना है या कभी चिड़ियाघर में इसे देखा है? डेनमार्क के एक जू में एक ल्यूमर की पैदाइश हुई है। इसकी लंबी खुली आंखों और दुम की वजह से इन्हें गूस्ट का नाम दिया गया है। जंगल में इनकी बका के खतरे के पेश नजर डेनिश हुकूमत ने इन्हें जू में अच्छा माहौल फराहम किया है। इस नन्हे ल्यूमर को देखिए, क्या खा रहा है ये? ल्यूमर्स पत्ते, फूल और हशरात खाते हैं। ल्यूमर अपनी लंबी दुम, कम्युनिकेशन और खुद को दरख्तों पर तवाजुन में रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इनके अंगूठे लंबे होते हैं। इनकी सूंघने की सलाहियत बहुत ज्यादा होती है।
कुत्बी रीछ कहाँ रहते हैं। ये समुंदर के करीब बहुत सर्द आबो हवा, जिसे आर्कटिक कहते हैं, में रहते हैं। अपनी खुराक पानी में अच्छे तैराक होने की वजह से बआसानी तलाश कर लेते हैं। इनकी खाल मोटी और इन पर बाल इन्हें सर्दी से बचाते हैं। इन कुत्बी रीछों की सूंघने की सलाहियत बहुत ज्यादा होती है, जिससे ये शिकार की निशानदेही बआसानी कर लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि कुत्बी रीछ शेर और टाइगर से दुगने बड़े होते हैं? इनके कान और दुम इनके जिस्म के लिहाज से बहुत छोटे होते हैं। इनके बड़े बड़े पांव, जिनके नीचे छोटे गोल नर्म पैड होते हैं, इन्हें तैरने में मदद देते हैं और खुश्की पर बतौर स्नो शूज काम करते हैं। इनसे रीछों की बर्फ पर ग्रिप भी अच्छी रहती है। इनका फर वाटरप्रूफ होता है। क्या आप जानते हैं कि कुत्बी रीछ के फर के नीचे जिल्द काली होती है, जो सूरज की रोशनी जज्ब करके इन्हें गर्म रखती है। आगे देखिए, हम जानेंगे कि लेपर्ड पर कितनी तादाद में स्पॉट होते हैं। चीता कितना तेज दौड़ सकता है? चीता, जो कि बिग कैट है, वसी मैदान और ग्रासलैंड, जो कि सवाना कहलाते हैं, में रहता है। ये जगहें सहरा और बारानी जंगलात के दरमियान पाई जाती हैं। दुनिया का सबसे तेज 70 मील फी घंटा की रफ्तार से दौड़ने वाला जानवर है। तेज पंजों की वजह से जमीन पर ग्रिप बनाता है। लंबी लंबी टांगें तेज दौड़ने में मदद देती हैं। इनकी आंखें सुनहरी और चेहरे पर 2 पट्टियां होती हैं। ये बड़ी अच्छी तरह देख, सुन और सूंघ सकते हैं। ये रात के बजाय सुबह और शाम में अपना शिकार तलाश करते हैं। इनके जिस्म पर धब्बे कैमोफ्लाज कहलाते हैं, जो इन्हें छुपने और शिकार करने में मदद देते हैं। इनकी जंगल में औसत उम्र 7 साल, जबकि चिड़ियाघर में 15 साल होती है। आंखें बंद किए इस दुनिया में आते ये चीतास के बच्चे 9 दिनों में अपने पैरों पर खड़े और 4 हफ्तों में चलने के काबिल हो जाते हैं। 6 माह तक मां का दूध पीते हैं। दूसरी बड़ी कैट्स जो जंगल में रहती हैं, कौन कौन सी हैं? द लायन, द टाइगर, द लेपर्ड, द जैगुआर, काउगार। लेपर्ड के जिस्म पर कितने धब्बे होते हैं? ये बिग कैट दरख्तों और जमीन दोनों जगह शिकार करते हैं, लेकिन शेर और टाइगर से छोटे होते हैं। लेपर्ड ज्यादातर सहारा अफ्रीका, शुमाली अफ्रीका, वस्ती एशिया, इंडिया और चीन में पाए जाते हैं। इनके जिस्म की साख्त जैगुआर से मिलती जुलती है और देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं। आपके ख्याल में इनके जिस्म पर कितने धब्बे होते हैं? इनको गिनना मुश्किल तो है, लेकिन नामुमकिन नहीं। ये मुख्तलिफ शक्लों में होते हैं, जैसे गोल, और इसकी पीठ पर फूल नुमा धब्बे रोजेट कहलाते हैं। साइंसदानों का ख्याल है कि ये धब्बे इन्हें छुपने और शिकार करने में मदद देते हैं, और कानों के पीछे और दुम पर सफेद धब्बे
लंबी घास में एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में मदद देते हैं। लेपर्ड पानी के बगैर जिंदा रह सकते हैं। ये नमी अपने खाने से हासिल करते हैं और गर्म दिन के दौरान झाड़ियों, चट्टानों और गारों में आराम करते हैं। लेपर्ड बहुत अच्छे तैराक भी होते हैं, भागते बहुत तेज और तो और ये हवा में बड़ी ऊंची छलांग लगा सकते हैं। लेकिन इन्हें खेलना और मस्ती करना बहुत अच्छा लगता है। क्या आप जानते हैं कि लेपर्ड की समात इंसान की समात से 5 गुना तेज होती है? जंगल का बादशाह कौन सा जानवर है? शेर को जंगल का बादशाह कहते हैं। किंग का मतलब ताकतवर, बहादुर। और हम अक्सर बहादुर लोगों को शेर दिल कहते हैं। ये 24 घंटों में 21 घंटे आराम करते हैं, लेकिन जब उठते हैं तो इनका शिकार करना देखने के काबिल होता है। ये बहुत अच्छे क्लाइंबर्स होते हैं। शेर, बिग कैट्स बड़े समाजी ग्रुपों में, जिन्हें प्राइड्स कहा जाता है, रहते हैं। माँ, बहन, कजन और उनके बच्चे सब एक खानदान की सूरत में रहते हैं। ग्रुप्स में रहने की वजह से ये बआसानी शिकार कर सकते हैं। मादा शेर शिकार करती है, जबकि नर इस दौरान बच्चों की देखभाल करते हैं। इसके अलावा वो अपने इलाके, प्राइड्स टेरिटरी की हिफाजत भी करते हैं। शेर के बच्चे खेलना कूदना पसंद करते हैं। इसी खेल कूद से इनके शिकार करने की तरबियत शुरू हो जाती है। जबकि जंगल में बड़े शेर कमोबेश हर जानवर का शिकार करते हैं, लेकिन चिड़ियाघर में तो इन्हें कोई तगोदो नहीं करना पड़ती। शेर मुख्तलिफ अफ्रीकी, एशियाई और सफेद नस्ल में पाए जाते हैं। इस सफेद नायाब शेर का नाम साइम है, जो अर्जेंटीना के जू में रहता है। बच्चों की वो कौन सी एनिमेटेड मूवी है जिसमें सफेद शेर सिम्बा दिखाया गया है? द लायन किंग। जैगवार किस रंग का होता है? ये जनूबी अमेरिका में सबसे बड़ी बिल्लियां हैं। खूबसूरत, ताकतवर जानवर, लेकिन शेर और टाइगर से छोटे। इनका रंग लेपर्ड से मिलता जुलता है। इनके जिस्म पर स्याह धब्बे होते हैं, जो रोजेट कहलाते हैं। लेकिन कुछ जैगवार स्याह रंग के होते हैं और जिस्म पर धब्बे भी नहीं होते, लेकिन बगौर देखने से कुछ निशान जरूर नजर आते हैं। ये लेपर्ड की तरह अच्छे तैराक और क्लाइंबर्स होते हैं, लेकिन ये लेपर्ड से जरा वजनी होते हैं। अकेले रहना पसंद करते हैं। अपने इलाके का अहाता दरख्तों पर पंजे मारकर करते हैं। मादा 1 से 4 बच्चे देती है। ये अंधे पैदा होते हैं और 2 साल तक मां के साए तले परवान चढ़ते हैं। जंगल में 12 से 15 साल, लेकिन चिड़ियाघर में 25 साल तक जिंदा रहते हैं। आगे देखिए हाथी की सूंड और जिराफ की गर्दन।
हाथियों की सूंड क्यों होती है? ये खुश्की पर सबसे बड़ा मैमल है जो 16 घंटे खुराक खाने में सर्व करते हैं। खुराक अपनी सूंड से पकड़कर अपने मुंह में डालते हैं। ऊपर दरख्तों से पत्ते सूंड की मदद से तोड़ते हैं। शाखें तोड़ने और बाज़ औक़ात लड़ने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। हाथी सूंड में पानी भरकर मुंह तक ले जाते हैं और पीते हैं। हाथी का दिमाग जंगल के तमाम जानवरों के दिमाग से बड़ा होता है। एशिया में इसे सिंबल ऑफ विजडम माना जाता है। इनकी बसारत कमजोर, जबकि सूंघने और सुनने की सलाहियत बहुत ज्यादा होती है। हाथी मुख्तलिफ आवाजों, जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत लो होती है, के जरिए कम्युनिकेट करते हैं, जो आवाजें इंसान नहीं सुन सकता। ये इंसानों की तरह हंसते, रोते और खेलते हैं। हाथी दांत तमाम उम्र बढ़ते रहते हैं। इनकी जिल्द मोटी लेकिन हसास होती है। हाथी खुद को ठंडा रखने के लिए अपने बड़े बड़े कान हिलाते हैं। इनकी औसत उम्र 65 साल होती है। मादा हाथी सोशल यूनिट या रेवड़ की सरबराह होती है, क्योंकि नर हाथी 12 से 15 साल की उम्र में रेवड़ छोड़ जाते हैं। हाथी हर रात 4 से 5 घंटे खड़े खड़े सो लेते हैं। पहलू के बल 1 घंटे से ज्यादा आराम करना बीमारी की बड़ी वाज़ेह अलामत है। हाथी की मुख्तलिफ किस्में हैं, जैसे अफ्रीकी हाथी, एशियाई हाथी, जो इंडिया, श्रीलंका, चीन और जनूबी एशिया में पाए जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि नर हाथी को पुल, मादा को काव और बच्चे हाथी को काफ कहते हैं? जिराफ की गर्दन कितनी लंबी होती है? ये 6 से 8 फीट, जो नौज़ायदा बच्चे की कुल लंबाई के बराबर होती है। इसका मकसद ऊंचे दरख्तों की टहनियों से पत्ते खाना है। ये इसका इस्तेमाल लड़ाई में भी करते हैं। ये शाज़ और नादिर ही लेटते हैं, खड़े खड़े आध घंटा सो लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि जिराफ दुनिया का बड़ा, ताकतवर और अमन पसंद जानवर है? गैंडे के कितने सींग होते हैं? इसके 2 सींग केराटिन नामी प्रोटीन से बने होते हैं। इसी प्रोटीन से इंसानी बाल बने होते हैं। गैंडे 5 किस्म के होते हैं: व्हाइट, ब्लैक, सुमाट्रन, जावन और इंडियन गैंडे। ये ब्लैक राइनो का नन्हा बच्चा पिंटी है। काले गैंडों के होंठ सीधे होते हैं। ये वस्ती
मशरकी और जनूबी अफ्रीका जैसे कीनिया, जिम्बाब्वे में पाए जाते हैं। गैंडे सींगों से लड़ने, जड़ें उखाड़ने जैसा काम लेते हैं। इनकी मोटी जिल्द इन्हें झाड़ियों और कांटों वगैरह से महफूज रखती है। इनकी बसारत कमजोर लेकिन समात और सूंघने की सलाहियत बहुत ज्यादा होती है। ये जानवर ग्रुप्स में नहीं रहते। बच्चा गैंडा मां पालती है। ये जो ही बड़ा होता है मां से अलग हो जाता है। गैंडे को बहुत एग्रेसिव समझा जाता है, लेकिन ये हमला कमजोर नजर होने की वजह से कंफ्यूजन में और अपना दिफा करने में करते हैं। ये भागते बड़ा तेज हैं। काले गैंडे सफेद गैंडों से छोटे होते हैं। ज़ेब्रा के जिस्म पर कितनी स्ट्राइप्स होती हैं? ज़ेब्रा की एक साइड पर 26 लकीरें होती हैं। पहाड़ी ज़ेब्रा पर यह तादाद 43, जबकि भूरे पर ये 80 की तादाद में होती हैं। जंगल में ये घास पर पलते हैं और 20 से 30 साल की उम्र, जबकि चिड़ियाघर में इनकी औसत उम्र 40 साल होती है। ये ग्रुप्स में रहते हैं, जिसका सरबराह नर ज़ेब्रा, जिसे स्टैलियन कहते हैं, होता है। ज़ेब्रा मोंगूज, इसे जिस्म पर स्ट्राइप्स की वजह से ये नाम मिला, जो माहौल में इसे छुपने में मदद देती है ताकि दुश्मनों जैसे बाज वगैरह से बचा जा सके। ये बहुत सोशल, कीड़े और दूसरे जानवर खाने वाले मोंगूज हैं। अपनी बातचीत के लिए आवाजें निकालते हैं। क्या आप जानते हैं, कुछ ज़ेब्रा की स्ट्राइप्स भूरे रंग की होती हैं। जंगल की दुनिया बहुत बड़ी है, जिसमें बहुत से जानवर होते हैं और जिसके बारे में हम बहुत कुछ जान सकते हैं। इसके लिए हमें देखते रहना पड़ेगा। Why, what, where।